आज हम लोग इस वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। यह 4 वर्षों तक चला और इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को की गई हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को की गई हत्या थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया, जिसमें पहला था मित्र राष्ट्र एवं दूसरा था धुरी राष्ट्र। पहला था मित्र राष्ट्र एवं दूसरा था धुरी राष्ट्र। आगे हैं कि धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। इसमें शामिल अन्य देश ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली आदि थे। यानी कि धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया और इसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली देश शामिल थे। जबकि मित्र राष्ट्रों में आगे हैं कि मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल था। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल था। आगे प्रश्न है कि गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा। अंततः वह 26 अप्रैल 1925 ईस्वी को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ। प्रश्न है कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा और अंततः वह 26 अप्रैल 1925 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ। अगला प्रश्न है कि सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था काला हाथ थी। सर्बिया के गुप्त क्रांतिकारी संस्था काला हाथ थी। आगे प्रश्न है कि रूस जापान युद्ध 1904 से 5 का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। यानी कि रूस जापान युद्ध का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। आगे प्रश्न है, मोरक्को संकट 1906 ईस्वी में पैदा हुई। मोरक्को संकट 1906 ईस्वी में पैदा हुई थी। आगे प्रश्न है,
आगे प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी को किया। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 को एवं आक्रमण 3 अगस्त 1914 में किया। रूस पर 1 अगस्त 1914 को तथा फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 को किया। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। 4 अगस्त 1914 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन था। आगे प्रश्न है। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के तुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वालों में 1153 व्यक्ति थे, जिसमें से 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है कि जुलाई 1918 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 ईस्वी में बुल्गारिया, अक्टूबर आगे देखते हैं। सितंबर 1918 ईस्वी में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 ईस्वी में तुर्की तथा 3 नवंबर 1918 की ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रश्न है कि जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर में 1918 में तुर्की तथा 3 नवंबर 1918 की ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है कि जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया। जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र
के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 ईस्वी को युद्ध विराम की संधि हस्ताक्षर कर दिया। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। आगे प्रश्न है कि 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन 18 जून 1919 ईस्वी को हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 आगे हैं कि शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। प्रश्न है कि 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है कि पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने के लिए जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वे थे अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। प्रश्न है पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने के लिए जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वे थे अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो थे। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है कि वर्साय की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई। वर्साय की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उससे वायुसेना एवं पनडुब्बी रखने के अधिकार छीन लिए गए। जर्मनी से संधि के तहत 1 लाख सेना सीमित कर दी गई। उससे वायुसेना और पनडुब्बियां रखने के अधिकार छीन लिए गए। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। आगे प्रश्न है कि युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि मांग की गई। युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि मांगी गई। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो वर्साय की संधि हुई थी उसी में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ।